6 मार्च 2003। बाप के साथी और साक्षी बन, हलचल के खेल देख अचल बनो। इसको साथी बनाओ, बाप को अपना साथी बना लो और फिर साक्षी। जो भी आने वाली सीन है उसके लिए क्या चाहिए अवस्था? साक्षी भाव चाहिए। हलचल के खेल को देख, खेल कैसा है? हलचल का है। उधर भी खाली पड़ी है, फिर किसको बैठना हो लास्ट में? हलचल के खेल को भी क्या करना है? देखना है। और फिर तुम्हारा यादगार जी अचलगढ़। अचल बनो। आज अपनी प्यारी दादी जी का याद प्यार और समाचार लेते हुए बाबा के पास पहुंचे। बाप दादा तो दूर से बहुत शक्तिशाली स्वरूप से विश्व की आत्माओं को साकाश देने में बिजी थे। पूरा ब्राह्मणों का विश्व जैसे कि बाबा के सामने इमर्ज था। बाप दादा का फेस बिल्कुल ज्ञान सूर्य के समान चमकता हुए चारों ओर किरणें फैला रहा था। मैं भी इस रूहानी साकाश को लेते हुए नजदीक पहुंचे। बाप दादा बोले, आओ मास्टर ज्ञान सागर बच्ची आओ। कैसी है बच्ची? मास्टर ज्ञान सागर, आप भी साकाश दो। तो मैं भी बाप समान साकाश देने में अपने को रहमदिल स्थिति का अनुभव कर रही थी। कुछ समय के बाद बाबा बोले, आज क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आजकल की दुनिया के हलचल का शोर सुनकर सभी के साथ दादी भी सोचती है कि आगे क्या करना है। चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, तो सब ब्राह्मणों के साथ साथ दादी को भी क्या हो रहा है, पता नहीं आगे क्या होना है, क्या करना है। बाबा बोले, बच्ची अभी जो सेवा के प्रोग्राम्स बने हैं उन्हें चलने दो। इसमें ऐसे जल्दी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हारी सेवाएं अभी एकदम ठप हो जाएंगी, रुक जाएंगी। परिस्थितियां तो बनेंगी, वो तो है। सेवा भी चलती रहेगी, लेकिन परिस्थितियों को तुमको फेस करना है। आगे जो होगा इशारा मिल जाएगा। सेवा की वजह से चिंता मत करो, लेकिन आगे जैसा ऐसा इशारा देना होगा मिल जाएगा। यह तो बच्चे जानते हैं कि समय की हलचल तो कब तेज कब धीमी होती रहेगी। ऐसा क्यों? एक सी स्पीड क्यों नहीं है समय की? कब तेज कब धीमी है जी? समय की बोल रहे हैं। क्या बात है, बच्चे क्या हो गए? रचयिता किसके? समय क्या हो गया? रचना। तो उसको रोक ही दो ना। क्या करो, क्या करो उसको। तेज स्पीड होगी उसकी तो बहुत बड़ी आफत। तो स्लो हो जाते तो ठीक है, अपन भी चल ही रहे हैं, तो क्या करो उसको रोक दो, बांध के रख दो उसको। तो समय की हलचल तो कब तेज कभी धीमी होती रहेगी, लेकिन बच्चों को अपनी श्रेष्ठ याद बल से, सेवा बल से स्वयं संपन्न बन परिवर्तन के समय को समीप लाना है। विश्व की आत्माओं प्रति रहमदिल, दयालु, कृपालु, मर्सीफुल बनना है। इस समय तो संपन्न बनना ही है, लेकिन आपका कौन सा स्वरूप चाहिए तब तो अब तक आपकी और बाप की महिमा में यही पुकार रहे हैं, हे देव कृपा करो, रहम करो, दया करो। यह हलचल आप बच्चों को और ही अचल बनाने के लिए हो रही है। खास ये आप लोगों की लॉटरी है। क्या कहा? किस लिए है ये हलचल? हाँ, आपके ऊपर कृपा है। कैसे? हैं जी, हैं जी, अचल बनने के लिए। इसलिए क्या है, इसको स्वागत है इसका, किसका? हैं जी,
परिस्थितियां, हलचल का। दोनों तरफ की कशमकशा का खेल ही तो परिवर्तन लाएगा। उधर माया का फोर्स, इधर तुम्हारी स्वयं स्थिति पावरफुल। आप बच्चे भी परिवर्तन परिवर्तन का गीत गाते हो ना। कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। कब गीत गाया तुमने? परिवर्तन परिवर्तन महान परिवर्तन, है जी। 2004 में तुम लोगों ने खूब गीत गाए। कौन से? परिवर्तन परिवर्तन महान परिवर्तन। यह वंडरफुल खेल साक्षी और बाप के साथी बन देखते कर्मातीत अवस्था के आगे बढ़ते चलो। नई दुनिया तुमको सौगात मिल गई है तो परिवर्तन परिवर्तन महान परिवर्तन है। इसलिए क्या करो? वंडरफुल खेल साक्षी और बाप के साथी बन देखते कर्मातीत अवस्था को आगे बढ़ते चलो। कर्मातीत अवस्था के आगे बढ़ते चलो। बाकी सभी जो भी नज़ारे समाचार हो रहा है आपकी परिपक्वता के आगे, परिपक्वता को आगे बढ़ाने के लिए ही हो रहा है, ताकि आप क्या बन जाएंगे? आपकी परिपक्व अवस्था बन जाए। स्वयं को, समय को देख आगे बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। ऐसा कहते बाप दादा जैसे सर्व ब्राह्मणों को दिल में इमर्ज कर मीठी मीठी दृष्टि दे रहे थे, और मैं भी दृष्टि लेते साकार वतन में पहुंच गई। नेक्स्ट 6/3/2003। संस्कार मिलन का आधार फेथ, रिस्पेक्ट और सरल नेचर। आज अपनी प्यारी दादी जानकी जी का याद प्यार और समाचार लेते बाबा के पास पहुंची। बाप दादा ने मेरे साथ ही दादी जानकी और सर्व निमित्त बनी हुई फॉरेन सेवा की मुख्य बहनों को भी इमर्ज किया और कहा, देखो ड्रामानुसार मेजॉरिटी विदेश सेवा में भी निमित्त भारत के ही बच्चे संदेश देने अर्थ गए हैं, और हर एक अपने अपने स्थान पर सेवा अच्छी कर रहे हैं। उन्हों को भी आपस में मिलने लेन देन करने का समय मधुबन में ही मिलता है। बाप दादा बच्चों की लेन देन का दृश्य देख खुश होते हैं और सदा मुबारक देते हैं। ऐसे ही आपस में नज़दीक आते मिलते जुलते सब एक दो के विचारों और विशेष संस्कारों में भी एक हो रहे हैं और हो ही जाएंगे। क्या होने जा रहा है? संस्कारों को एक हो रहा है और होते ही जाएंगे। बाप दादा तो बच्चों के संस्कार मिलन की महारास देखना चाहते हैं। कितने होने चाहिए जो संस्कार मिला लें? 16,000। उसका आधार है एक दो में फेथ, रिस्पेक्ट और सरल नेचर। अंदर बाहर से एक। बाप दादा देखते हैं कि दिन प्रतिदिन एक दो के नजदीक आ ही रहे हैं। जैसे जैसे समय संपूर्णता की तरफ है वैसे वैसे एक दो के करीब आ ही रहे हैं। समय अनुसार होना ही है। ऐसे कहते बाप दादा ने सभी विशेष निमित्त सेवा अर्थ बहनों को एक एक को अपनी बाहों के झूले में बहुत स्नेह से झुलाते दृष्टि दी। बाद में दोनों दादियों को भी बाहों में समाये खूब झुलाया, और उनके बाद सबको अपने बाहों में समा लिया। पहले क्या किया? बाहों में खूब झुलाया और उसके बाद समा लिया। फिर हमने अपने को अकेला ही बाप दादा के सामने देखा और बाप दादा ने पूछा क्या समाचार है? मैंने दादी जानकी का समाचार सुनाया कि कई देशों में समय अनुसार अब सेवा के लिए जाना ठीक रहेगा, क्योंकि परिस्थितियां ज्यादा हैं। कौन सा सन है ये? 2003। शूटिंग पीरियड कौन सा था? हैं जी? कलयुग का अंत। उसके बाद रूम का वर्ष मिलना है, तब जाके क्या होने वाला है। और समय कितने बजे का है? वो बेहद में है 3 बजे का। 3-4 बजे क्या होता है? जन्म होता है, तो उसमें हाहाकार तो होती ही है। प्राकृतिक प्रकोप कोई बड़ी बात नहीं। तो कई देशों में समय अनुसार अब सेवा के लिए जाना ठीक रहेगा? पूछा, क्योंकि अब लड़ाई का वंडरफुल तो क्योंकि अब
लड़ाई का वायुमंडल तो फैल रहा है। तो बाबा बोले, बच्ची, ऐसे वायुमंडल में भय और टेंशन और ही बढ़ता है। इसलिए अगर कोई ऐसा अथॉरिटी वाला निमंत्रण पावरफुल हो, फिर निमंत्रण अनुसार ही बच्ची जानकी व जयंती व दूसरा कोई जा सकता है। कई चल रहे सेंटर में भी उमंग उत्साह बढ़ाने की आवश्यकता है। बाबा बोले, अब टीचर्स की मीटिंग होगी तो उस समय एक दो को सहयोग देने लेने व दादी जानकी बच्ची के चक्कर का प्रोग्राम अवश्य है तो बना सकते हैं, लेकिन तबीयत का ध्यान जरूरी है, बीच बीच में रेस्ट भी जरूरी है। नेक्स्ट है 21/3/2003। अपनी शक्तियों के स्टॉक द्वारा कमजोर ब्राह्मणों को शक्तिशाली बनाओ। आज बाप दादा के पास चारों ओर का समाचार लेते हुए पहुंचते ही क्या देखा, बाप दादा ने अपने चारों तरफ के ब्राह्मण बच्चों के संगठन को वतन में इमर्ज किया। इतना अच्छा सफेद सफेद वस्त्रधारी संगठन लग रहा था जैसे आकाश से फरिश्तों का संगठन वतन में पहुंच रहा है। संगठन का रूप एक एक लाइन लगभग कोना गोल माला के रूप में था। पूरा क्यों नहीं, लगभग सीधा का सीधा नेकलेस पिरो जाए। 3/4 गोल माला के रूप में था। ऐसे लग रहा था जैसे अनेक चैतन्य मालाएं बाप दादा के गले में पड़ी हुई हैं। बाप दादा भी बहुत शक्तिशाली स्वरूप में खड़े होकर हर एक को दृष्टि दे रहे थे। थोड़े समय के बाद बाप दादा बोले, सभी मीठे बच्चे साक्षीपन की सीट पर सेट होकर सब खेल देख रहे हो ना। ये सब क्या है, ये सब खेल है। कैसे देखना है, साक्षी, प्रभावित नहीं होना है। सदा निर्भय निसंकल्प स्वयंधारी बन अपनी शक्तियों द्वारा वायुमंडल को शांति का सहारा दे रहे हो। वायुमंडल कैसा बना रहे हो तुम, शांत बना रहे हो, सहारा दे रहे हो। सब बच्चे भी बहुत पावरफुल स्थिति से शक्ति रूप में खड़े थे। फिर बाबा बोले, बाप दादा ने तो पहले ही इशारा दिया था कि अब बीच बीच में यह एक तरफ हलचल, दूसरे तरफ आपकी अचल स्थिति का खेल चलना ही है। इतनी बड़ी बात है ये। एक तरफ क्या है, पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में हलचल, दूसरी तरफ तुम्हारी स्थिति अचल। हाँ, ये खेल है। जितनी इतनी अचल होती जाएगी उतनी उतनी क्या बढ़ेगी, हलचल बढ़ती जाएगी। आपके निर्भय निर्व्यर्थ निश्चय बुद्धि के पेपर होने ही हैं। भय कब जाता है, निर्भय है लास्ट की स्टेज है। आपके निर्भय निर्व्यर्थ निश्चय बुद्धि का पेपर होने ही है, इसलिए आप सब अनेक बार के निश्चय बुद्धि विजय रत्न होना। चाहे युद्ध के स्थान पर हो चाहे दूर हो, लेकिन सदा ही यही स्मृति स्वरूप बनना है कि बाप और आप सदा कंबाइंड हैं, एक अकेले नहीं हैं, दो साथ हैं। क्योंकि अकेला देख माया अपना कमजोरी का वाइब्रेशन फैलाती है। आप सब बच्चों का तो बाप से वायदा है कि सदा साथ हैं और साथ रहेंगे। मन बुद्धि से भी हम किनारा नहीं कर सकते। इस दृढ़ता में 1% भी कम नहीं हो तो स्वतः ही बाप दादा छत्र छाया बन सहज सेव कर लेंगे। ऐसी ड्यूटी निभाएंगे, तुम्हारे लिए छत्र छाया हो जाएगी और तुम सुरक्षित हो जाओगे। याद रहे, नथिंग न्यू नथिंग न्यू नथिंग न्यू। उठाते रहो क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, जितने भी तुम क्वेश्चन उठाओगे वो क्या बोलने वाले हैं, नथिंग न्यू नथिंग न्यू नथिंग न्यू। उसके बाद बाबा ने बहुत दिल से स्नेह भरी दृष्टि हर बच्चे को दी और वरदान का हाथ घुमाया। ऐसे मिलन मनाते सबको मर्ज कर दिया। बाद में मैंने अपने को अकेला देखा।
बाप दादा ने पूछा, क्या समाचार लाई हो? मैंने डबल फॉरनर्स और दादी जानकी का संकल्प सुनाया। तो सुनते ही बाबा ने दादी जानकी और बड़ी दादी को अपनी गोदी में समा दिया और बोले, मेरे विशाल बुद्धि बच्चों को सर्व साथियों के साथ जो शुभ संकल्प आया है वह ठीक है। समय के वाइब्रेशन परमाणु चाहे युद्ध कम ज्यादा होती रहे, लेकिन उसके बाद भी वायुमंडल भय और दर बदर का होगा, असहारे का होगा। युद्ध तो थोड़ा वो कम ज्यादा होती रहे, लेकिन स्थिति दर बदर और क्या महसूस होगा? असहारे का, सहारा नहीं। इसलिए हर एक बच्चे को उस वायुमंडल के बीच कमजोर ब्राह्मणों को शक्तिशाली बनाना जरूरी है। सोचो कितनी बड़ी ड्यूटी है। अपने ही ब्राह्मण परिवार को क्या बनाना जरूरी है? शक्तिशाली बनाना जरूरी है। इसलिए हर निमित्त आत्मा जो बाप दादा से बहुत रिफ्रेश हुई है, शक्तियों का स्टॉक जमा किया है, वह भल अपने अपने स्थान में जा रहे हैं, लेकिन जाने का साधन रास्ता चेक कर सेफ्टी का प्रोग्राम बनाएं। वापस जा रहे हैं, उसी दुनिया में जा रहे हैं और जाना ही है, लेकिन वहां क्या होना चाहिए? क्या ट्रेनिंग हो रही है? सेफ्टी का प्रोग्राम बनाएं, रास्ता चेक कर सेफ्टी का प्रोग्राम बनाएं। अभी भी बच्चों ने जो स्नेह संगठन संस्कार मिलन की शक्ति धारण की है, वह शक्ति स्मृति दिलाती रहेगी और औरों को भी समर्थ बनाती रहेगी। अगर आप समर्थ हुए, अगर आपने शक्ति धारण की, तो औरों को भी समर्थ बनाती रहेगी। ऐसे विशेष दोनों दादियों को और साथ में सर्व ब्राह्मणों को याद प्यार देते विदाई दी। ओम शांति। हाँ जी, पीछे। ये मतलब भारत माता कहते हैं ना? हाँ जी। तो ये भारत मतलब पुरुष नाम को संबोधन करता है ये, तो इसके भारत माता क्यों कहते हैं? बाबा मतलब पीछे समझाते हैं ना, भारत माता कहते हैं। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। भारत पिता क्यों कहते हाँ हैं? जी। हमारा है भारत वर्ष, फिर भी क्या कहते हैं? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। जबकि भारत नाम कहाँ से पड़ा? भरत के नाम से पड़ा भारत, भारत वर्ष। लेकिन नारा क्या लगवाया? भारत। सोने की चिड़िया जो बनना है, क्या बनना है भारत को? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। भारत के ऊपर चित्र किसका लगा है? इसलिए कहते हैं ये मातृ प्रधान देश है। क्या है? किनकी वंदना होती है? माताओं की वंदना होती है। इसमें धरनी का बहुत महत्व है भारत में। भारत में क्या है? विशेष महत्व है धरनी का। जो चैतन्य धरनी है उसका महत्व, उसी का महत्व बढ़ाने के लिए कौन आया है? जिस धरनी की किसी ने वैल्यू ही नहीं की, उसकी वैल्यू करने के लिए भाई ये भारत में ही होता है। क्यों? क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं, विदेशों में आते ही नहीं। जैसे जहां भगवान आते हैं वहां की यही विशेषता है, उस धरनी को आगे रखा जाता है। इसे चाहे चैतन्य भारत भी, उसका फाउंडेशन कौन? चैतन्य धरनी। इसलिए भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। उसके बिना भारत भी स्वर्ग बन ही नहीं सकता। कितने ही उल्टे लटक लें, बन ही नहीं सकता। माता गुरु तो चाहिए ही चाहिए। हाँ जी। वो कहते हैं ना, तो क्या वो विधवा है? हाँ जी। तो भारत पिता मतलब, हाँ हाँ, तो वो उनके लिए बोला। जय माता दी जय माता की करते हैं, उनके लिए बोला। हाँ, क्या बोलना चाहिए? और पिता भी है नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग का है। वो कहते हैं रावण राज में क्या कहते हैं? जय माता की जय माता की। अरे कहाँ कहते हैं? रावण राज में कहते, सीढ़ी में चित्र में देखो कहाँ बोला है, कहाँ डूबी जा हो गई। प्रवृत्ति की कभी डूबी जा नहीं होती। हाँ जी, सिंगल देवी में डूबी जा हो जाती है। और लेकिन कब? किसी संगमरमर की मूर्तियों कभी डूबते देखा? कभी नहीं डूब सकती। अगर डुबोया भी है, कुछ दिन वो पूजा की है, तो है किसकी? टेम्परेरी बनाई थी। उस लक्ष्य से दूसरों ने लक्ष्य धारण कर लिया, उन्होंने
संग में रह रह के मन बुद्धि से क्या किया, हाँ, कैसी बन गई, संगमरमर। संगमरमर की बन गई। अब फिर ठीक है, पुरानी छत है, एक नई छत उसके ऊपर डाल दी, लंटर डाल दिया, तो पुरानी क्या वैल्यू रही। जब लंटर डालते हैं क्या करते हैं, नीचे की टेम्परेरी छत, ऊपर लंटर डाला, और उसका काम हो गया। हाँ जी, ये भारत पिता मतलब शिव बाबा कहेंगे। इनसे मिलो। शिव बाबा भारत में आते हैं, शिव बाबा पिता भारत है। भारत मुरली का में पॉइंट क्या है, भारत में आते हाँ, शिव बाबा भारत में ही आते हैं। सोचो, भारत में नहीं आते, भारत में ही, और किसी कंट्री में बाप नहीं आते। मेरा जन्म ही भारत में होता है, मैं भारत में ही आता हूँ। तो एक है जिसको तीसरे नेत्र के रूप में क्या करता है, धारण करता है, वो है भारत। हाँ जी, ये त्रिमूर्ति के चित्र में भाई जी, ये हाँ जी, मतलब राम, कृष्ण और प्रजापिता। हाँ जी, तो ये मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश कहे जाएंगे, वहां तो वही था ना त्रिमूर्ति। अति सुंदर। क्या क्या डाल दिया आपने खिचड़ी में। खिचड़ी में मतलब त्रिमूर्ति थी ना, ये राम, हाँ जी, कृष्ण हाँ जी, और प्रजापिता। क्या बात है, तो फिर बिल्कुल, बहुत सुंदर। राम, कृष्ण और प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, प्रजापिता, शंकर। नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज राम, नारायण, नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। और इसमें ढूंढ लो कौन कहाँ कहाँ है। राम भी है, नारायण भी है, प्रजापिता भी है, तो शंकर भी है ना। तो उसको जो नारायण का स्वरूप है उसको कहेंगे राम। राम बाप नहीं, वो राम जब संपूर्ण बनेगा तो नारायण कहलाएगा, क्योंकि कृष्ण भी बैठा है ना। तो इसलिए एक तो कृष्ण का ही स्वरूप नारायण का है, लेकिन दूसरे ऐसे लक्ष्मी नारायण के दो रूप, क्या बोला मुरली में, राम से है ना। हाँ, तो वो नारायण का स्वरूप है। तो नेक्स्ट टू गॉड इज पहले शंकर, फिर नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, और लास्ट नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापति। हाँ जी, जो मतलब विष्णु में बताया ना कि 4 भुजाएं हैं हाँ जी, और एक चलाने वाला है। हाँ जी, हाँ, तो ये 4 भुजाएं यहाँ मतलब प्रैक्टिकल वो देखो ना, ये राइट तो तरफ समझ में आया, आ गया। लेकिन वाह, चलाने वाला तो चलाने वाला वो भ्रुकुटी में बैठे तो चलाएगा नहीं चलाएगा, जिसकी भुजाएं वो चलाएगा। भुजाओं क्या चिंता, हाँ, किसको चिंता करनी है, जिसकी भुजाएं हैं वो चिंता करें। भुजा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, चलेंगी ही चलेंगी। तो भ्रुकुटी में बैठ के भुजाओं को चलाते हैं, तब तो संस्कार मिलते हैं। तो कौन है चलाने वाला, शिव बाबा। हाँ, राम बाप को हो या शिव बाप, वो है चलाने वाला। और है 4 भुजाएं, कौन कौन सी, राम और मतलब राम और लक्ष्मी सीता, नारायण लक्ष्मी नारायण, राम और सीता, ये 4 भुजाएं हैं। हाँ जी, लेकिन वहां तो मतलब वो 4 मूर्तियां अलग थी। क्या चीज, पीछे जो समझाया था ना, 4 मूर्तियां अलग थी। कौन कौन सी थी, वो 3 मूर्ति वे जगदम्बा, एक ओम ओम राधा, सरस्वती, इनसे मिलो। नहीं मतलब समझाते हाँ थे जी, ना हाँ, बाबा। उसमें वो है एक चलाने ओम वाला राधा। प्रैक्टिकल में हाँ, ही मैं था। सुना रहा हूँ, थोड़ा सुन लो। एक है उसमें ओम राधा राइट तरफ, है ना, और लेफ्ट तरफ लक्ष्मी, और गदा ब्रह्मा, ब्रह्मा, और इधर कमल का फूल, कमल का फूल। जगदम्बा। तो इसमें शक्ति रूप कितने हैं, 3। हाँ, ये शक्ति रूपा हैं। इसलिए जो वामन अवतार है तो उसको ये 3 शक्तियां चाहिए ही चाहिए। शरीरधारी चाहिए है, हवा में नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल में हाँ, एक है सुदर्शन चक्रधारी और एक, हाँ, हाँ जी, ठीक है, शंख है। एक सुदर्शन चक्रधारी, दूसरा वो गधे की धनुष, अभी बात नहीं कर रहे, धनुष वाला सदर शंख। हाँ, कौन करता है शंख ध्वनि जब महाभारत होती है, लक्ष्मी, लक्ष्मी करते हैं शंख ध्वनि। और फिर गदा, ब्रह्मा बाबा को। इनसे मिलो। हाँ, हाँ, जो ब्रह्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप होगा, जो सूक्ष्म वतनवासी बनेगा अभी, विष्णु की नाभि से कौन निकलेगा, ब्रह्मा। वो ब्रह्मा है, कैसा है,
गधा गधा मोटी बुद्धि है सूक्ष्म बुद्धि है, सूक्ष्म इनसे मिलो। सूक्ष्म बुद्धि, गधा मोटी भाई साहब ये मतलब दो ढाल की बात हाँ हो रही कोई है बात ना, नहीं, कोई बात चलिए नहीं। और लास्ट क्या बचा? कमल पुष्प। कमल किसका यादगार? जगदम्बा। जगदम्बा का। हाँ जी। और ये जो हमने आज कोर्स किया भाई जी सिद्धि का, हाँ जी। तो इसमें हम मतलब समझाया ना कि चढ़ तो रहे हम उल्टी सीधी, लेकिन शूटिंग पीरियड है सतयुग का। अच्छा। तो इसमें जब हमें सहायता मिलनी चाहिए, हाँ जो जी। 10 मिनट की कहते हैं 10 मिनट पे पहुंचोगे तो ओहो सहायता मिलेगी। ठीक है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल मिलेगी। तो ये कैसे हो, समझ में नहीं आया। ठीक है, अभी सबसे सुंदर अगर शूटिंग पीरियड, सबसे सुंदर वैल्यूएबल कहो, ये डायमंड जैसा है ये शूटिंग पीरियड। ये जो 3-3.5 वर्ष का है, इससे वैल्यूएबल समय नहीं आएगा, ध्यान रखना। 27 के बाद जो समय आने वाला है वो ऐसा नहीं होगा जो आज जिस समय में आप हो। सतो प्रधान है तो सोचो वायुमंडल कैसा है वर्तमान इन्हीं ब्राह्मणों का। सतो प्रधान समय में अगर आपने पालना नहीं ली तो आपको उम्मीद है कि अगला जो शूटिंग पीरियड है वहां पालना मिल जाएगी? इतना अच्छा नहीं होगा, ध्यान रखना। वो नेक्स्ट शूटिंग पीरियड सतो सामान्य है, सतो प्रधान नहीं है, सतो प्रधान नहीं है। कौन सा शूटिंग पीरियड है वो? इसलिए वायुमंडल दिन प्रतिदिन और खराब हो रहा है चारों तरफ का। जब सतो प्रधान शूटिंग पर हमने बहुत अच्छी मेहनत की, वो जो आपका स्टॉक है वो आगे आपके काम आता है सतो सामान्य में। जितना भी स्टॉक आपने जमा किया है जास्ती से जास्ती ये काम आने वाला है नेक्स्ट शूटिंग पीरियड में। ये तो ऐसे से बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रहे हैं आप। ये डाउनफॉल होने वाला है पूरी दुनिया का, पूरी सृष्टि का डाउनफॉल होने वाला है, लेकिन सतो प्रधान वेला में आपने क्या किया? अच्छा स्टॉक जमा कर लिया। वो इतना स्टॉक जमा कर लिया कि कोई ऐसा विघन नहीं आ पा रहा कि बाप से दूर हो जाए, कोई ऐसा विघन नहीं आ पा रहा कि ब्राह्मण परिवार से दूर हो जाए। इसका मतलब बहुत अच्छी कमाई कर ली आपने। कमाई किस लिए की जाती है? आई वेल के लिए काम आए। हमने बैंक में स्टॉक जमा कर लेते हैं कि जब ऐसा समय आएगा तो इसको यूज करेंगे। तो ये सतो प्रधान काल की कमाई आपको सतो सामान्य में काम आती है। और सतो सामान्य में आपने इतनी सुंदर कमाई की, बैंक बैलेंस तो बना हुआ ही है, लेकिन कंटिन्यू रोज का रोज आपका चार्ट वैसे का वैसे ही चल रहा है। सोचो, और स्टॉक जमा होता रहा। अभी कौन सा शूटिंग पीरियड आना बाकी है? रजो प्रधान नीचे गया शूटिंग पीरियड, और नीचे चला गया। जो 31 से 34 आने वाला है सबसे डेंजरस शूटिंग पीरियड है जिसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। आपने पहले स्टॉक जमा कर लिया बैंक बैलेंस, फिर दूसरे में भी और बैंक बैलेंस बढ़ गया। अब जब भूख मरने की नौबत आएगी तो भरपूर हैं, उसमें भी आप लोग लगे हैं? वो लास्ट शूटिंग पीरियड में भी आप लोगों की इतनी सुंदर अवस्था है, अमृत वेला आपका मिस नहीं हो रहा। और कमाई खूब बढ़ती ही जा रही है, कमाई बढ़ती ही जा रही है। अब जाके इतना सफिशिएंट हो गया जितना आपको चाहिए था, डरा डरा के ऐसा करवा लिया। कहते हैं भय बिन प्रीत नहीं होती, और हकीकत भी है, ध्यान रखना, सच्चाई भी है। हल्कापन होगा तो सच्चाई को इग्नोर नहीं कर सकते, जो सच्चाई है ही है। लेकिन वो भय के पीछे क्या हो गया आपका? खूब जमा करते गए, जमा करते गए, तो मालूम पड़ा ये 3 शूटिंग पीरियड जो हमको मिले थे, इन 3 शूटिंग पीरियड, जैसे सुबह ही बताया था, ये रेस है जिसमें तुम लोग साथ साथ दौड़ रहे हो। कभी लॉन्ग रेस देखी है आप लोगों ने? हाँ जी। देखिए, गुड, बहुत अच्छा। जब लॉन्ग रेस होती है तो सब एक साथ दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं कंटिन्यू। तुम चक्कर लगाते रहो कोल्लू के बैल की तरह। क्या करो? आंखों पे पट्टी बांध लो, पीछे मुड़ के मत देखो। क्या करो? कंटिन्यू दौड़ते रहो बस। 1 2 3 क्या किया? रिबन को टच किया, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, उसका सब के सब कहां पहुंच गए? अगर रुके नहीं है तो, अगर रास्ते में रुके नहीं है, पीछे के पीछे चले जा रहे हैं, 3 नंबर अनाउंस होने थे। फर्स्ट को क्या मिलना है? कौन सा कप मिलता है फर्स्ट को? गोल्ड, गोल्ड मेडल। सेकंड को सिल्वर, थर्ड को, और जितने भी पीछे ही दौड़े सबके सब कहां पहुंच गए? सीधा बैकुंठ पहुंच गए, नॉन स्टॉप। कैसी लॉटरी है ये?
तो शूटिंग पीरियड नीचे जा रहा है और उसके बीच में हमारी मेहनत क्या गुल खिला रही है, हमारी प्रैक्टिस बढ़ रही है। शूटिंग पीरियड पूरे दुनिया का दिखेगा, सब ब्राह्मणों का दिखेगा। शूटिंग पीरियड नीचे की तरफ जा रहा है, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, शूटिंग नीचे, सतो प्रधान सतो सामान्य रजो। इसलिए आप लोग कहानी देखते हैं और तामसिक शूटिंग पीरियड आप देखते ही नहीं हैं, क्योंकि आपने जो मेहनत की है वो तमो प्रधान शूटिंग के लिए नहीं की है। इसलिए बाबा ने उलाहना दिया। हाँ, क्या कहते हैं दुनिया वाले, अरे भगवान अगर द्वापर के अंत में आया तो कलयुग आना चाहिए क्या, क्योंकि भगवान के हिसाब से कलयुग आया ही नहीं है उनका। जिन्होंने अटेंशन दिया सब के सब ब्राह्मण चौथी अवस्था में कलयुग में चले गए, सब के सब। लेकिन वो नहीं, वो कहाँ पहुंच गए हैं जी, वैकुंठ में पहुंच गए। इसलिए मुरली में उलाहना देते हैं कि भक्ति मार्ग वाले क्या कहते हैं, अगर भगवान आया तो उसके कलयुग शूटिंग, ये कायदा है क्या। जब बाप आता है द्वापर के अंत में तो गोल्डन दुनिया आ जाती है। तो इसलिए शूटिंग पीरियड जरूर डाउनफॉल, 3-4 अवस्थाएं डाउन जाना है, लेकिन आपकी मन बुद्धि क्या होगी, पावरफुल होती जाएगी, आत्मा पावरफुल होती जाएगी। भले शरीर का सड़ना सूक्ष्म रूप में भी सड़ना होता है, स्थूल शरीर भी है। स्थूल शरीर तो कितना सुंदर आपका होने जा रहा है, कच्चा खा खा के कोई सड़ेगा, ये संभावना है, कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, सूक्ष्म शरीर भी है आपका, जो सूक्ष्म, वो कह सकते हैं वो भटकता है, थोड़ी देर 20 रुपये टिकते हैं, फिर इधर उधर, फिर टिके, फिर इधर उधर। ये सूक्ष्म शरीर तुम्हारा भटकेगा, उसमें कोई चिंता नहीं, ये भी स्थिर हो जाएगा। ये सूक्ष्म शरीर भी धीरे धीरे 20 रूप अवस्था में जाते जाएंगे, इसमें भी क्या आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी। लेकिन स्थूल रूप में नहीं। जब खान पान का इतना तुम अटेंशन दे रहे तो ये आप नहीं सड़ना है, दिन प्रतिदिन क्या होना है, इसको भी कंचन काया बनना है। तो शूटिंग पीरियड अपनी जगह, लेकिन हम साथ साथ जो कदम बढ़ा रहे हैं, साथ साथ, तो रिजल्ट क्या निकलेगी, साथ साथ की ही रिजल्ट निकलेगी। लेकिन बस रेस में 1 2 3 ये नंबर थोड़े से प्रत्यक्ष होने हैं, उसके बाद टू लेट। जो उस दौड़ में नहीं है वो टू लेट हो गए। इसमें सबसे वंडरफुल बात यह है कि भगवान जानता है हमारी स्थिति परिस्थिति है। आप घर गृहस्थ में रहते हो, जो मेहनत कर रहे हो वो ऊपर वाला जानता है। वहां कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, किसी तरह की कोई चिंता नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि छतर छाया। जहां इतनी हम हिम्मत रखें, घर गृहस्थ में रह के हिम्मत रखें, तो छतर छाया क्यों नहीं मिलेगी। इसलिए वायुमंडल अपनी जगह है, परिस्थिति अपनी जगह है, लेकिन आपको जो साक्षी बनाने जा रहा है बाबा, हर कर्म करते हुए, याद की यात्रा में मेहनत करते हुए क्या होना है, साक्षी दृष्टा। कोई भी सीन को देखना, उससे प्रभावित नहीं होना, तो छतर छाया जरूर महसूस करेंगे। इसलिए हिम्मत रखना ही आपका बहुत बड़ी बात, कि हमको हिम्मत रख के। यहाँ थोड़ा सा एक दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, हाथ खड़ा करो। आप तो पीछे दौड़ते 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 जैसे ही गेट खुला पार हो गई, और क्या दिक्कत आ गई सामने। हाँ जी, हाँ, नहीं नहीं बोलो। अच्छा, गीत भी अर्जुन के सामने गीत गा रहे। गेट के पास पहुंचे थे, यहाँ दिखता नहीं, सीधा एंटर हो रहा है। हम तो एंटर हो गए, अब वो जो बाल गोपाल हैं, तो एक के साथ एक फ्री का भी अभी ऑप्शन ऐसा कुछ दिखा नहीं, सामने कोई स्कीम निकली हो, है ना। तो इसलिए अर्जुन सामने बैठा है, अर्जुन भी कर रहा है, धारण भी कर रहा है, वो नहीं चाहिए भाई। वो बोला बेचारा, यही बोला, केशव नहीं भाई, नहीं, इस तो नरक अच्छा है, हम इकट्ठे ही आ जाएंगे, हैं, कृपा करो हमारे ऊपर, नहीं चाहिए। कि अगर इनको मार के ही मेरे को स्वर्ग मिलना है तो नरक ही ठीक है। बोले तेरे ठीक होने से क्या होता है, तू तो वैसे ही मंद बुद्धि है। तुमने बुलाया, मैं आया। मत बुलाते ना, तपस्या तुमने की है जन्म जन्म, तुम भूल गए भाई, मैं नहीं भूला। अब तुम भले ही मोह माया में जकड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम रो, लेकिन जाना तो है। विराट स्वरूप दिखा दिया तो फिर बेचारा और ही हाथ पांव फूल गए। विराट स्वरूप देखे सब कहाँ है, तो बिना उसके ही जा रहे हैं अंदर, हाँ, एक के पीछे एक लटके ही जा रहे हैं ये तो। अब विराट स्वरूप देखने के बाद तो फिर हिम्मत कहाँ की, फिर तो तू मार ना मार, ये मरे ही पड़े हैं। तुम तो केवल निमित्त मात्र है, तुम क्या हो, निमित्त मात्र हो। और इनकी तो हो सकता है लॉटरी लगने जाए, तुम्हारे नष्ट होने से क्या हो जाएगी इनकी, और ही लॉटरी लग जाए।
इधर तुमने भगवान की श्रीमत मानी, श्रीमत पे चलने पड़े तो इनकी छत्र छाया कौन हो गया? तो भगवान छत्र छाया हो गया। फिर जब ऐसे समझाया फिर एकदम क्या हो गया लास्ट में? युद्ध के लिए तैयार। अब चिंता मत करो केशव, अब तो वैकुंठ में जाना ही जाना है, आए ना आए। जबकि मालूम था भगवान को पीछे पीछे इनको तो आना ही है, इनको कहाँ छोड़ जाएंगे। बाद में समझ आई, एकदम से समझ नहीं आई। लेकिन नष्टो वहाँ हो गया फिर कि नहीं, कुछ तो युक्ति है उसके पास, ये नहीं हो सकता। जिनके साथ ब्रॉड ड्रामा कितने हिसाब किताब हैं, जो रचना रची है, ये कैसे छूट जाए? कुछ तो युक्ति होगी, नहीं होगी? नहीं होगी, उसकी चिंता मत करो मोह मोह की, लेकिन नष्टो मोह होने की फिक्र करो। हाँ जी। ये भाई साहब मतलब जो पांडव मतलब वो युधिष्ठिर था ना, वो सब यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है, सबसे बड़ी मुसीबत ये हो रही है। वो जो परिवार वाले थे वो सबसे हाँ, मतलब कितने पहले भाग्यशाली हैं, में बैठे पाए। और कितने भाग्यशाली हैं, वो ऊपर पहुंच गए। वो इंतजार कर रहे हैं, अरे ये आया ही नहीं, बड़ी बड़ी बातें करता था। सब के सब कौरव भी पहुंच गए, पांडव भी पहुंच गए, और ऊपर जाके देख रहे हैं वो पहुंचा ही नहीं। बातें सुनी थी इसकी बड़ी बड़ी बातें, कंचन का है ये वो, पता नहीं कहाँ रह गया। अच्छा, वो अपने आनंद ले रहे हैं ऊपर, उनको अब ऊपर जाने का कौन नीचे देखे। लेकिन उनको ये है कि अब इतनी हिम्मत इसने रखी है, आएगा तो जरूर, छोड़ेगा तो नहीं, ये तो पक्का है। फिर जैसे ही बेचारा उठा पटक करते करते पहुंचा, हाँ ऊपर पहुंचा, तो देख के हैरान रह गया। ये तो कौरव इतना खुश है बेचारे, हैं? हाँ, तो बहुत इतना गदगद हैं। पहले कौरवों को देखा, फिर उसका माथा ठनका, अरे मेरे भाई तो दिखाओ। उसका माथा ठनक गया। गौरव तो चलो ठीक है, लेकिन मेरे भाई तो गायब ही हैं, दिख ही नहीं रहे। तो चिंता मत कर, सब दिखाएंगे। वो देखा अपना भाई भी आनंद है, हाँ? तो उन्होंने सोचा बेचारा मैं कहाँ का बुद्धि है, मेरे ज्ञान बैठ गया, हाँ? कि नहीं, सहज शरीर सहज शरीर, तो पूरा जीवन ही लग गया मेरे को सहज शरीर जाने के चक्कर में। तो ये तो सब मर मर के कहाँ पहुंच गए, वहां पहुंच गए। लेकिन ऐसा नहीं था। फिर उसकी पूरी जो वंशावली थी, उनकी पूरी वंशावली भी कैसे गई है। हाँ, यही यादगार कहाँ बन गया, कहाँ पे है यादगार, हैं जी? बद्रीनाथ में ये यादगार बन गया। उन पांचों पांडवों का दिखाया है। पांचों पांडव जब गए थे और स्वर्ग तरफ जा रहे थे, तो उसमें एक एक करके ताकत तो लगाई, लेकिन ठीक है, अपना पुरुषार्थ किया है, तो पुरुषार्थ करके जाना तो स्वर्ग में। लेकिन ये भी एक रेस थी, है ना? उस रेस में पहले कौन रिजनेट करे, तो उसमें दिखाया है युधिष्ठिर ने पहले पहले क्या किया, अपने शरीर को रिजनेट किया। यहाँ शरीर भी रहा और कहाँ पहुंच गए, स्वर्ग में पहुंच गए। इसलिए वो यादगार दिखाया है। बाकी ये नहीं है कि पांडव नहीं पहुंचे। अगर पांडव ही नहीं पहुंचेंगे तो कौन पहुंचेगा। ये तो उनकी रेस आपस में दिखाई है पांचों की। तो एक के मुकाबले में वो चार नहीं पहुंच पाए। लेकिन नंबरवार पहले किनको पहुंचना है, उन पांडवों की। उनकी पूरी वंशावली नीचे है। अगर पांडव ही नहीं पहुंचे, उनकी वंशावली कैसे पहुंचेगी, है ना? ये तो उनके आपस में एक रेस दिखाई है, इसलिए दिखाया कि वो सफल हो जाता है। वो तो वंडरफुल था। वो तो कोई तो चाहिए, है? तो प्रॉमिस किया हुआ था, किसके साथ? वो खुद कौन है, धर्मराज, और उसको लेफ्ट हैंड कौन है, यमराज। तो वो यमराज का रूप में था, ऐसा शास्त्र में दिखाया है। तो धर्मराज का राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड कह लो, तो वो यमराज का रूप था। जो कुत्ते के रूप में दिखाया है वो था यमराज का रूप। इसलिए वो भी साथ में गया कि धर्मराज चाहिए तो यमराज नहीं चाहिए क्या, दोनों ही चाहिए। हाँ जी। मेहरौली में भी दिखाई, मेहरौली का मंदिर है, हाँ जी, हाँ, उसमें सारी यादगार। और भी मंदिर होंगे ऐसे तो। हाँ जी। जैसे हाँ जी, हाँ जी, हाँ, डबल फॉरनर, सिंगल फॉरनर। तुमको सिंगल हो डबल हो, आप लोग अभी कहाँ से आए हो, हैं जी? डबल। परमधाम से आए नीचे, तो उसके बाद फिर यहाँ से ब्राह्मण बने, तो क्या हो गए, डबल फॉरनर हो गए। लेकिन वो हैं हद के डबल विदेशी, क्योंकि बाप तो भारत में आए हैं, लेकिन सेवा के लिए उनको कहाँ भेज दिया, विदेशों में सेवा के लिए गए। तो भारत से और फिर वहां विदेश में सेवा के लिए, तो उनको कहा डबल विदेशी।
ऐसे भारत वालों को भी डबल विदेशी बोला, फिर ऐसा बेहद में भी बोला, पहले उनको निकाल दिया, घर से निकाल दिया, फिर वो दूसरे बार भी उनको घर से निकाल दिया, वो तो ठीक है, लेकिन बेहद में हैं वो भारतवासी जितने भी हैं, वो सब सेवा के लिए बाबा ने बोला है, बाप की प्रत्यक्षता के लिए इनको वहां जन्म लेना पड़ा, हैं शुद्ध भारतवासी, इसलिए उनको बोला डबल विदेशी। और तुम, पहला तुम्हारा घर परम धाम, और फिर कहाँ, हाँ ये, तो तुम हो वो हैं डबल विदेशी, तुम हो सिंगल विदेशी। जाना कहाँ है तुमको, जहां से आए हो वहीं तुमको वापस जाना है। हाँ जी, विदेश में आप भी हैं, ये आपका घर नहीं है, इसलिए तुम भी विदेशी हो, लेकिन वो डबल विदेशी। जी भाई साहब, ये मतलब भारत के 3 रूप दिखाए हैं ना, हाँ जी ये मतलब तीनों नाम अलग अलग है और उनके अर्थ भी अलग अलग निकल, बिल्कुल। ये मतलब टाइम टू टाइम अपना पार्ट प्ले करने हाँ जी हाँ, मुरली में बोला है, भारत तो प्राचीन ही है, भारत का नाम शास्त्रों में भी है, लेकिन हिंदुस्तान किन्होंने रखा नाम मुरली के हिसाब से, ये मुसलमानों ने, मुरली में आया, मुसलमानों ने नाम रखा हिंदुस्तान, और क्रिश्चियन ने क्या नाम रखा, एंड आ, मतलब अंत आ गया, लास्ट समय है, एंड आ, इंडिया, क्रिश्चियन ने रखा। लेकिन है क्या ये भारत के ही 3 रूप हैं, चाहे वो मुसलमान उसको अलग नाम दे दें, क्रिश्चियन अलग नाम दे दें, लेकिन है क्या ये भारत। इसलिए बोला है मुरली में, भारत की कहा भागवत का हो या रामायण का हो, किसकी कथा है ये भारत की ही कथा है, मुरली में बोला है। हाँ जी, लेकिन आत्माएं तो ये सीढ़ी के चित्र में अलग अलग दिखाई ना। हाँ जी हाँ, अलग अलग ही हैं, कलाओं के मतलब कलाओं के हिसाब से भी अलग अलग हैं। एक है कलातीत, कलाओं में बंधता ही नहीं है, और दूसरा 16 कला, तीसरा 14 कला, और चौथा 12 कला। एंड आ गया, टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आया, इसलिए त्रेता के अंत में चला गया। कौन सा हो गया ये एंड आ गया। इसके साथ साथ पुरुषार्थ का भी एंड आ गया। ये गोला है, चक्कर नहीं है, क्या है ये, एक होती है गोली, एक होता है गोला, ये तो बहुत खतरनाक गोला है। ये लास्ट पॉइंट है पुरुषार्थ के लिए, वहां जब एंड आ जाएगा तो समझे अब कोई गुंजाइश नहीं है। एक तो टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आए हैं, फिर भी लास्ट तो फास्ट, फास्ट तो फर्स्ट जाने वाली आत्मा है, और इसके आगे हिंसा को दूर करने वाली आत्मा, हिंसा करती ही नहीं है संगम युग पे, इसलिए क्या कहते हैं उसको, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो वहां हिंसा है ही नहीं, इसलिए उनके लिए कहते हैं हिंदुस्तान है, हिंसा को दूर करने वाली आत्मा है, और उसके ऊपर भारत। वैसे 3 रूप हैं। हाँ जी, और ये मतलब बाबा ने मुरली में बोला ना कि शिव बाप के समान एक बन जाता है तो शिव बाप का कार्य खत्म हो जाता है। हाँ जी, तो अब जो कार्य है वो तो मतलब समान बनने वाला भी फील्ड में। हाँ जी हाँ, इसलिए नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी, आना जाना करते हो ना। 22 में क्या हुआ, बाप क्या हुआ, बाप निराकारी स्टेज में चला गए, इसलिए पीछे पीछे तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो अगर 40 वर्ष होते होते सतो प्रधान स्टेज पकड़ी तो अब काम हो गया। आप बाप रह के क्या करेंगे, है ना, पर्दे के पीछे जो कार्य होना था वो कार्य हो गया। अब बाप कहाँ जाएगा, सूक्ष्म मतन से पालना देगा। हाँ जी, और जो सदगुरु का पाठ के लिए जो दुनियादारी में कहते हैं कि कितना प्यारा सतगुरु, किंदा प्यारा, हाँ एक जी, नजर से निहाल, हाँ जी। मतलब कितनी महिमा है। हाँ, मुरली में नहीं ऐसा बोलते, मुरली में क्या बोलते हैं, सब कुछ उल्टा ही उल्टा बोलते हैं। मुरली में क्या बोला, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु अच्छा, और भी कुछ बोला है मुरली में, सतगुरु निंदक ठोर ना पाओ, और छोड़ो, और भी कुछ बोला है। हैं जी, हैं जी, गुरु का बुलावा बता रही है, काल का बुलावा। गुरु ने आदेश किया, करना ही पड़े। अब तुम आगे पीछे नहीं सोच सकते, अब नहीं, उससे पहले तुमने बहुत आगे पीछे सोच लिया, अब तो ले ही जाना है। सोचो कैसी ड्यूटी है उसकी। कहते हैं बाप का पार्ट था तो कैसा था, बहुत ही पोलाइट था। बच्चे कितने नाज नखरे करें तो कोई बात नहीं है, उठ जाएंगे, अलवेलापन है दूर हो जाएगा, आलस है दूर हो, लेकिन सतगुरु के लिए नहीं, ले ही जाना है, करो या मरो। ये लास्ट पार्ट होता है सतयुग का।
सबसे स्ट्रिक्ट पार्ट है। उसको जैसे कि ड्यूटी मिली हुई है कि अब ले ही जाना है, अब इनके नाज नखरे नहीं देखने हैं। तो सोचो ऐसा लगता है जैसे कि पकड़ रखा है टांग को विक्रम बेताल जैसा से दिखता है सीन, है ना, ले ही जाना है। हाँ जी, हाँ जी, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। तो अगर हम किसी का इंटरफेयर हो जाए हाँ जी, फिर उसका हमको भुगतना पड़ता हाँ, सबका अपना अपना ड्रामा फिक्स है, हर एक का अपना ड्रामा फिक्स है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। लेकिन किसी को अपना ड्रामा पसंद नहीं है, किसी को लगता है नहीं मेरे को ये ड्रामा ने ऐसा बनाना है। मुरली में ऐसी बहुत थोड़ी सी आत्माएं हैं, बहुत नहीं के बराबर। इनकी जब आगे चल के हिस्ट्री मिलेगी ना, पांव तले से जमीन खिसक जाएगी। इसलिए ऐसे देव बने हैं, पूर्वज बने हैं, ऐसे नहीं बन गए। सोचो आप, क्या बोला है मुरली में, तुम बच्चे चाहो तो अपने ड्रामा को चेंज कर सकते हो। इतनी वंडरफुल आत्माएं होंगी जिनके लिए ये महावाक्य आ गया। जबकि ड्रामा फिक्स है, सबका पार्ट फिक्स है, तो भी किन्हीं आत्माओं के लिए बोला तुम बच्चे चाहो तो अपने ड्रामा को चेंज कर सकते हो। तो कैसी वंडरफुल आत्माएं होंगी वो। जैसा उनके अंदर संकल्प आता है वैसा ही ड्रामा अपना बनाती हैं। वो बने बनाए पे नहीं चलती। जो ढर्रा बना बनाया है ज्ञान का, उनको रास ही नहीं आता। उनको तो अपना ड्रामा अपने हिसाब से बनाना होता है। वो है क्रिएटर। जो उनको विजन आ रहा है अपना अच्छे से अच्छा, वैसे ही वो ड्रामा बना देती है। तो उनके लिए गुंजाइश है, बोला है तुम बच्चे चाहो तो अपने ड्रामा को चेंज कर सकते हो। तो ये बोलने की जरूरत क्या है, अगर ड्रामा फिक्स है, सबका पार्ट फिक्स है, तो जरूर कोई तो आत्माएं होंगी जिनको इतना सुंदर संकल्प आता है और अपने ड्रामा को क्या करती हैं, चेंज करती हैं ड्रामा अनुसार। बाकी ड्रामा फिक्स है। हाँ जी। और है। बाहर मतलब फितरा है ना एक, कि जैसा सोचो तुम वैसा ही, अपना भी गीत भी है इसका, हाँ जी, वैसा ही बन जाओगे। बिल्कुल। ऐसा होता है। और क्यों नहीं होता, अरे संकल्प है बीज। कर्मों का बीज क्या है, संकल्प। जैसा तुम संकल्प करोगे वैसा ही बनोगे। क्या, जैसा तुम्हारा संकल्प है, बीज है संकल्प, जैसा तुम संकल्प करोगे वैसी रूपरेखा प्रकृति तुमको देती भी जाएगी। सोचो अब वो कैसा संकल्प होगा जब प्रकृति तुम्हारी सहयोगी बनी हुई है। अहरे गहरे नथु खैरे की नहीं बनेगी और उल्टा लटका देगी प्रकृति। कैसा सुंदर संकल्प होगा। कौन सा संकल्प होगा वो, जो प्रकृति भी तुम्हारी सहयोगी बनी हुई है। बोलो। हैं जी, निसंकल्प। हैं जी। निसंकल्प। ये तो सबके पास है। ये तो पुड़िया कंचन काया ये वो सबके पास ये पुड़िया है। हाँ, प्रकृति भी आपके सहयोगी बने, इतना सुंदर संकल्प है। अरे प्रश्न तो सुनो, प्रश्न क्या बोला, दोबारा बोल दो। जैसा सोचोगे वैसा, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। अब सोच कितनी तरह की होती है। जैसे ऐसा ब्राह्मण वैसी वैसी सोच, जिस धर्म से कनेक्टेड है वैसी वैसी सोच, लेफ्टिस्ट है तो वैसी सोच, राइटिस्ट है वैसी सोच। तो सोचो ये जो है किन आत्माओं के लिए है, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बनोगे। सोचो, बाप समान बने भी बाप समान बनने का मतलब। बहुत सुंदर। अरे बोल तो दिया, पहले भी तो बोला था हमने, नई बार थोड़ी बोल रहे हैं। वरुण शंभु नीतु रहूं कुमारी, ये है विरुद्ध। ये है वंडरफुल। अभी तो हमें ये ज्ञान मिल रहा है। हाँ जी, तो ज्ञान के अभी तो ये ज्ञान हमें धारण हो रहा पूरा है। तो हो जाने दिया करो जो हम बोलते हैं। अच्छा भाई साहब, सॉरी। कोई बात नहीं, हाँ बोल लीजिए। हाँ जी, कोई बात नहीं। माना अभी तो ये हमें ज्ञान मिल रहा है जी जी, और ज्ञान के अनुसार हम उसी तरीके से धारण कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके के संकल्प भी हाँ करेंगे। जी, लेकिन जब अज्ञानता में जैसे द्वापर से माना सीढ़ी उतरते जाते हैं तो न जाने पता नहीं क्या क्या। अब सीढ़ी चढ़ना है उतरना है। नहीं अभी नहीं, जी, जैसे जी। द्वापर अब फिर उस तरफ देखना ही नहीं हमको। द्वापर काहे का द्वापर, रिबन कटा, 3 आगे पहुंचे पीछे भी सबके सब पहुंच गए। अब काहे का द्वापर आया बताओ मेरे को। उनका ही द्वापर है जिनकी उसमें कचरा था। द्वापर का कचरा है, कलयुग का कचरा, तो जाएंगे ही जाएंगे। हमारे लिए द्वापर कभी था ही नहीं भाई। हाँ, हम तो उस दिन जिए ही नहीं है उसमें।
तो हमारी बुद्धि में है ही नहीं वो कचरा। अगर वो है तो फिर आप द्वापर भी देखो तो कलयुग भी देखो। और कहाँ तो आपको सीधा कहाँ ले जा रहे हैं, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस। तो गिरना क्यों, बहुत चकनाचूर हो चुके, अब नहीं। अगर भगवान की याद है मन बुद्धि में तो कोई शूटिंग पीरियड नहीं है। नहीं तो 82-83 जन्म कैसे सुखी रहती हैं आत्माएं, सोचो आप। 82-83 जन्म कैसे सुखी रह सकती हैं ये आत्माएं? इनके लिए कोई शूटिंग पीरियड बना ही नहीं, और इनको मालूम ही नहीं है कि शूटिंग पीरियड ऐसा कोई डाउनफॉल का होता है। सोचो कैसी हैं ये आत्माएं। इनके लिए ऐसा शूटिंग पीरियड है ही नहीं कि 4 अवस्थाओं से गुजरे हैं, चौथी अवस्था में चले गए, फिर जाके ये ऊपर चढ़े। ऐसा नहीं है, यहाँ नहीं है। इसलिए यहाँ कौन कौन से शूटिंग पीरियड हैं? सतो प्रधान, और उसके बाद सतो सामान्य में भी कैसी अवस्था बना के रखते हैं। सोचो, ये मुरली के महावाक्य हैं। त्रेता में भी तुम्हारी अवस्था कैसी होगी, सोचो कितनी बड़ी बात है। मैं तुम्हारा कुल चेंज नहीं होगा, चाहे त्रेता में चाहो, चाहे द्वापर में, चाहे कलयुग में चले जाओ। बाकियों के कुल चेंज हो रहे हैं, अपने अपने कुल में चले जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा कुल चेंज ही नहीं हो रहा। ना त्रेता में हो रहा है, ना द्वापर में, ना कलयुग में हो रहा है। तो कहाँ की शूटिंग बताओ? 4 अवस्थाओं कहाँ की शूटिंग हो ही नहीं सकती। इन्होंने डाउनफॉल देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। नहीं तो इतने बड़े महाराजा, कोई मासी का घर है क्या? योग बल से बनते हैं। क्या चाहिए? बड़े बड़े राजाएं महाराजा किस आधार से बनते हैं? योग बल से, क्योंकि ये ट्रेनिंग है, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर, ये जन्म जन्मांतर चलने वाली है ट्रेनिंग। एक ही बल है, प्योरिटी के बल से योग बल। और योग बल की ट्रेनिंग तुमको जन्म जन्मांतर क्या बनाते हैं? इसलिए कहते हैं ये राजयोग है, प्रजा योग नहीं है। क्या है ये? जन्म जन्मांतर के लिए राजयोग। तो भाई साहब जैसे अब यहाँ से तो मतलब हम चढ़ रहे हैं, हाँ जी, और अब चढ़ना है तो फिर मतलब बढ़ना ही है। बढ़ना ही है। हाँ जी, तो मतलब सीधे थुर में देवता धर्म का दिखाया ना। तो अरे सीधे एकदम थुर में। सीधा, चढ़े को चाटे चाके। महामंत्र है ये, क्या याद रखना है? चढ़े तो चाके। हाँ बोलो, हाँ पीछे महामंत्र रिपीट तो कर लो। हैं अब जो हमको यहाँ, हाँ जी हाँ, फिर जब हम बड़े ड्रामा में मतलब बड़े ड्रामा में आएंगे तो ऐसे झूलों से उतर रहे हैं नीचे, नहीं द्वापर में आएंगे तो नहीं आना हमको। और फिर वो बुद्धि में द्वापर आ गया। हम क्यों आना ही नहीं हमको, है आना ही नहीं है। इतने बड़े बड़े महाराजा बनोगे, जो हिस्ट्री गुम हो गई उससे जांच थी। अब कैसा मंदिर बना लिया तुमने? कैसा मंदिर था वो? सोमनाथ का मंदिर छोटा मोटा था, और ऐसे ढेर के ढेर मंदिर हैं। एक ही नहीं है जिनको लूटा है, ऐसे ढेर के ढेर मंदिर है। सोचो, मलकियत तो देखो। और उसका वो मंदिर टूटता है कब? कलयुग में। और फिर जाओ सोने की मोहरें बिछा के देलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया। सोचो, सोने की मोहरें बिछा के। संपत्ति तो देखो, काहे का द्वापर युग, काहे का कलयुग भाई है। और सबसे बड़ी बात, इनके पास आध्यात्मिक पावर है। भक्ति मार्ग इतना सुंदर है, इतना सुंदर भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में थमे हुए हैं ये। वैसे राजाएं नहीं हैं कि एकदम चट खाते में चले जाएं, वैसे कभी बनते ही नहीं है, बनते ही नहीं है वैसे। सोचो, नहीं तो बैटरी चार्ज करने से फायदा ही क्या हुआ? द्वापर युग आया हमारा डाउनफॉल, कलयुग आया तो और डाउनफॉल। बैटरी चार्ज का फायदा क्या हुआ? ऐसी बैटरी चार्ज हो जो जन्म द्वापर हो, कलयुग की शूटिंग पीरियड हो, लेकिन तुम्हारी चार्जिंग क्या हो, तो दूसरों के मुकाबले में डिस्चार्ज नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। हाँ जी, बस 63 जन्मों का जो हिसाब किताब बताया, फिर जी। वो हिसाब किताब खत्म कैसे करके तो बना? चल दिया अब ऊपर। 63 जनों का हिसाब किताब वो खत्म करके तो कहाँ जाते हैं? वैकुंठ में। अब ये वैकुंठ में तुम्हें जा उन रहे राहों पर चलना है जहाँ हैं। गिरना और जो समझ। इतनी कथा सुना रहे हैं उनको अच्छे से सुनो कथा को, है ना। तुम्हारी युद्ध कौन सी है? हैं जी, मनसा की युद्ध है। 10-15 सेकंड टिकते हो और फिर नीचे, 10-15 सेकंड फिर नीचे। सोचो, सबसे बड़ी तुम्हारी युद्ध है ऐसा, ये है अहिंसक युद्ध है। वो है हिंसक युद्ध। वो क्या कर रहे हैं? तो सब हिंसक वृत्ति के हैं और धर्मों वाले हैं, तुम्हारी नहीं। मुरली में बोला ही नहीं है तुम्हारे लिए। मुरली बोला तुम्हारी तो राजयोग है, अहिंसक युद्ध है। तुमको योग बल से काम लेते हो, तुम हिंसा कैसे कर सकते हो? किसी भी तरह की पांडव हिंसा नहीं करते, किसी भी तरह की हिंसा नहीं करते। सोचो, 5 पांडवों की बात की है, हिंसा है ही नहीं भाई। जो लेफ्टिस्ट है उनके पास है हिंसा, इसलिए बोला तुम्हारी तो योग बल से विश्व की बादशाही है। इसलिए लेकिन सबसे बड़ा मेहनत ये योग बल की ही है। ये बहुत बड़ी सिविल वार है ये भारत में।
क्या है ये, छोटी मोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी सिविल वार है? कुछ कुछ सेकंड उस अवस्था में टिकना, फिर 63 दिनों के हिसाब किताब क्या कर रहे हैं, फिर नीचे ले आते हैं, फिर उसमें टिकते हैं, फिर नीचे ले आते हैं, लेकिन हम हिम्मत नहीं हार रहे। शरीर क्या है तुम्हारा, सड़ रहा है या पावरफुल हो रहा है? सूक्ष्म शरीर पावरफुल हो रहा है। अरे सड़ रहा है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि, ये क्या है, ये सूक्ष्म है। बीज रूप अवस्था में टिकना है तुमको, ललायत हो बीज रूप, कब टिके, कब 1 मिनट हो, फिर 3 मिनट हो, 5 मिनट हो, तब तक क्या है, ये सड़ रहा है, हिसाब किताब है, खाद है ये खाद, लेकिन खाद से धीरे धीरे आत्मा का उत्थान हो रहा है। ये 63 जनों की खाद है, ये तुम्हारी ही खाद है, कोई ऐसा नहीं तुम्हारे अंदर खास डाली गई है? ये खाद को तो क्या करो, कुछ योग बल, कुछ भोग बल, ये मनसा का भोग है। क्या है, इसलिए बाबा ने कह दिया कर्म इंद्रिय से कोई भूल ना हो। मनसा में कितने भी तूफान आए कोई हिसाब किताब नहीं बनता, क्योंकि बाप जानता है कि सूक्ष्म में तो इनको सड़ना ही सड़ना है। तुम्हारी आत्मा पावरफुल होती जाएगी, तुम्हारा शरीर सड़ता जाएगा, उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन तुमको एक इलाज कितना सुंदर मिल गया, कम से कम क्या खाओ, कच्चा खाते जाओ, कम से ये शरीर ना सड़े, कोई भी व्याधि शरीर को ना आए। हाँ, वो जो सूक्ष्म शरीर है उसको तो हम थाम लेंगे, जैसे से ऊपर बढ़ रहे हैं बीज रूप अवस्था है, वो तो आज नहीं तो कल थमना ही है, थमना ही है। इसलिए 3 शरीर लेके बैठी हो तुम, एक आध नहीं, कितने शरीर लेके बैठी हो? 3 क्या? 3 हाँ, कौन कौन से 3 शरीर? स्थूल शरीर, एक साकार, दूसरा हाँ सूक्ष्म, जो सूक्ष्म शरीर है वो है प्रेत। सूक्ष्म शरीर क्या है, वो है जिन। तुम क्या करो, सीढ़ी चढ़ो उतरो, चढ़ो, लगे रहो बेटा, चढ़ ही जाओगे एक दिन, क्योंकि सीढ़ी चढ़ के कहाँ जाना है, बीज रूप अवस्था में टिकना है। जो फाइनल हमारा जो टारगेट है, चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म, दोनों को छोड़ के कहाँ जाना है, परम धाम। ये सूक्ष्म बहुत परेशान करता है, ये बीच का है। इस स्थूल को तो तुम अभी जीत लोगे, कुछ एक्सरसाइज के द्वारा जीत लोगे, कुछ खान पान से जीत लोगे, कोई खिटपिट नहीं, कोई खिटपिट नहीं होगी, कोई दवादार नहीं, कोई जरूरत ही नहीं, तुमको जीत लिया जैसे कि तुमने। लेकिन ये सूक्ष्म शरीर अभी है, ये सूक्ष्म शरीर को जीतना ये इतना आसान नहीं है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन जीतना तो है। जो 5-10 सेकंड हम मेहनत कर रहे हैं, 10-15 सेकंड, ये है उस बीज में टिकना। इससे धीरे धीरे क्या होगा, ये सूक्ष्म भी क्या हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा, और बस क्या बचेगा, तुम्हारा कारण ही बचेगा, वही शरीर बचेगा। बाकी दोनों शरीर क्या हो गए, बस, और कहाँ पहुंच गए, परम धाम पहुंच गए। परम धाम नहीं कहना चाहिए हमारी भाषा में, शिवालय है, शिवालय कहो, बैकुंठ कहो, वहां पहुंच गए। हाँ जी जी, मुरली के आधार से जो भी प्रेडिक्शन निकलते हैं जी आगे, मुरली के आधार के जो हम वहाँ लेवल तक नहीं पहुँच पाते हैं, ऐसे प्रेडिक्शन है जिसके लिए हमें रिजुनेट होके वो अवस्था में जाके फिर देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी वो कैपेबल नहीं है हम, ठीक है, फिर भी संदेह आ रहा है हमें। तो क्या हम उस गति में, हमारी वहाँ जर्नी, हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, वो गति में रुकावट आ सकती है यदि नहीं, हम संदेह करते हैं? नहीं नहीं, आप ये ध्यान रखो, संदेश तो आएगा ही, संदेह संदेह की बात कर रहे हैं, हाँ, संदेह। विश्व कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और बोल रहे हैं। इवन दुनिया की बात छोड़ो, ब्राह्मणों का विश्व जिनके पास ये सब है, मुरलियों में है, व्यक्त माने, वो भी ये बात नहीं बोल रहे जो आप बोल रहे हैं। तो संदेह आना तो स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं। शरीर को रिजुनेट करना, कंचन काया बनाना कोई मासी का घर है क्या? लेकिन मुरली में है ना, इसमें अगर संशय तो उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन आप ये तो जानते हैं आज की डेट में जो खान पीन है उससे बहुत कुछ व्याधियों को रोका जा सकता है। लेकिन सबसे जो मुख्य बात है वो है तुम्हारे मन बुद्धि का परिवर्तन, सबसे जो मुख्य बात है। वो ये बहुत बड़ा जादू है और बहुत बड़ी साइंस है। अगर आप उस सूक्ष्म बीज रूप अवस्था में टिक जाएं, उसमें टिक जाएं, तो आप डैमेज सेल को चार्ज कर सकते हैं। ये साइंस मानती है इस बात को, साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर आप इतना सूक्ष्म स्टेज में टिक जाएं जहां निसंकल्प है, कुछ है ही नहीं, तो आपको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। जब ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हीलिंग पावर कितना तीव्र गति से काम करती है। सबसे बड़ी स्टेज है वो, शरीर को पूरी तरह से रिजुनेट करने के लिए वो है असली स्टेज पे जाना। श्वास के द्वारा ही क्या हो रहा है, तो अप डाउन आना, निश्चय वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारी जो हमको दिनचर्या मिली है, उस दिनचर्या में चाहे अमृत वेला है, उस दिन चाहे ट्रैफिक कंट्रोल है, चाहे याद की जो मेहनत है, बस इसमें लगे, इसमें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा।
वो क्या है क्या नहीं है, कब मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन जो आप कदम उठा रहे हो इसमें कहीं से दूर दूर तक कोई नुकसान नजर आ रहा है? फायदा ही फायदा हो रहा है। जितने दिन, जितने घंटे, जितने मिनट, जितने सेकंड तुम कर रहे हो, तुम दिन प्रतिदिन कहाँ जा रहे हो? आगे ही बढ़ रहे हो। कहीं भी चले जाओ, विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, सब क्या कर बोलेंगे? भगवान को याद करो। समय बहुत कठिन है तो क्या करो? भगवान को याद करो। यहाँ भगवान की याद से आत्मा को भी सतो प्रधान बना रहे हैं तो अपने शरीर को भी सतो प्रधान बना रहे हैं। तो संशय होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारी एक जो निश्चित दिनचर्या, उसमें हमको निश्चय होना चाहिए कि इस दिनचर्या में जो हम जी रहे हैं इसमें कहीं दूर दूर तक भी कल्याण नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। बताओ इसमें आपका स्वार्थ क्या है? ये सुंदर जीवन जीने में कोई स्वार्थ है? कोई स्वार्थ नहीं है। तो अगर सैंपल ही भगवान को बनाना है तब तो बहुत बड़ी सेवा होने वाली है। अगर आप ऐसे सुंदर सैंपल बन जाएं तो सोचो आपको देख के कितनी बड़ी सेवा हो जाए दूसरों की। अगर इस मिशन में भगवान आया हुआ है, कोई मिशन है, भगवान उस मिशन के तहत कार्य कर रहा है और आप सैंपल बन गए, तो सोचो कितनों को आप निमित्त बन जाएंगे, कितनों को आशावादी बना देंगे। यार क्यों नहीं हो सकता? ये तो हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? जबकि लास्ट समय है, बहुत बड़ी सेवा है ये। संशय आना कोई बड़ी बात नहीं है, स्वाभाविक है, लेकिन हमारी दिनचर्या में हमको क्या करना है? लगे ही रहना है। एक बात और जी, जैसे बाबा ने टाइम मुरली कितना में हुआ? बोला था, बच गया? हाँ, 1 बजा जी जी कि बाबा ने मुरली में बोला था कि किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, किसी की चोट डाली जाए, किसी की आग जलाए। बिल्कुल। तो मेरे मन में तो यही रहा हमेशा, न जाने कब क्या अचानक हो जाए। ये सब यहाँ से दफा दफा करो, धीरे धीरे कम करो इसको। तो सब मन में भावना ऐसी बन रही है, मतलब कि इसको हटाओ यहाँ से, सबको बहुत अच्छा। थोड़ा कम करो जितना भी। ठीक है, तो ये माना सच्चाई है क्या? ये सबसे बड़ी सच्चाई है। यहाँ बदल यहाँ गया ना समेटो। वो तो वैसे भी रह जाएगा, रह जाएगा तो रह जाने दो। तो जब तक नहीं रह रहा तब तक यूज करो। क्या करो? जब रह जाएगा तो क्या करो? रह ही जाएगा ना। उसकी चिंता छोड़ो। कौन सी चिंता करो? यहाँ बैठने की चिंता करो, डिटैच होने की चिंता करो। वो करवा ही लेगा, जो आपको निमित्त बनना है बना ही लेगा, उसकी चिंता मत करो। बाकी धूल में दबी रहेगी तो दबी ही रहेगी। क्यों? देह अभिमान की धूल है, प्रेरणा ही नहीं हो सकती। आग लगनी है तो लगनी है। अगर काम विकार की आग चारों तरफ लगेगी तो वही दशा होगी। चोटे ले जाएंगे, बैठे हैं चोटे देख रहे हैं, ये कोई आश्रम पे जाके आश्रम वालों ना दे जाके, तो चोटे लूट ले जाएंगे। नहीं तो गवर्नमेंट बैठी है लूटने के लिए, क्या करेगी? गवर्नमेंट तो लूटेगी लूटेगी। और लास्ट धरनी। ये धरनी तुम्हारी सुरक्षित रहे बस, नहीं तो दबी रहेगी धूल में। तो उसकी चिंता छोड़ो, क्या बनो? आत्मा बनो। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है। जितना जितना आत्मा बनोगे उतना ही सफल होगा। ध्यान रखना, तुम चाहो पूरा सफल कर दो, आत्मा बनी नहीं तो उसके कोई काम का नहीं, वो बुद्धू बना देगा। हाँ हो जाएगा हो जाएगा, तुम पहले आत्मा तो बनो। बाबा भी कहते हैं अरे तुम लेके क्या करेंगे, भर भर के देना पड़े। आत्मा तुम बने ही नहीं, वो तुम्हारा भर भर के ले लें है और फिर देना पड़े तुमको, तो ऐसा समझा है क्या? इसलिए क्या करो? आत्मा बनो। ये मुख्य सब्जेक्ट है। त्याग की चिंता ना करो। आत्मा जितना बनेंगे उतना स्वतः ही सफल हो जाएगा, स्वतः। वो चिंता करने की जरूरत नहीं, वो बाप बैठा है। हो गया? चलो ठीक।